नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट पर 1 जनवरी से विमान सेवा अस्त व्यस्त है, कैंसिल हो गई, डाइवर्ट हो गई, विमान यात्री कम हो गए और फ्लाइट आ रही है, कुछ फ्लाइट आ रही है, कुछ फ्लाइट रद्द हो रही है। स्थिति अस्त व्यस्त बनी हुई है कोहरे के मौसम के कारण या अधिकारियों के उपेक्षा के कारण। लेकिन न तो केंद्र सरकार के कान पर जूं रेंग रही है, न ही राज्य सरकार के कान पर जूं रेंग रही है। और किस तरह से प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है सिविल इनक्लेव के ज़मीन अधिग्रहण का काम, आज उसी की बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा क्या कह रहा है। तो पहले एक हफ्ते का आंकड़ा देख लीजिए कि 12 तारीख को यानी कल कितनी फ़्लाइट ऑपरेट हुई। तो कल यानी कि टोटल 6 फ्लाइट, 3 अप एंड डाउन, 6 फ्लाइट और 851 यात्रियों ने यहाँ से सफ़र किया। इसके अलावा अगर 11 तारीख की बात करें तो 8 फ्लाइट थोड़ी बेहतर थी और 1097 यात्रियों ने ट्रैवल किया। 10 तारीख की बात करें तो 10 फ्लाइट थोड़ी और बेहतर थी और 1183 यात्रियों ने सफ़र किया। इसके 9 तारीख की बात करें तो 10 फ्लाइट थी, 1433 यात्रियों ने सफ़र किया। जहां 18 फ्लाइट हो रही थी वहां 10 तक ये पहुंचा। फिर 6 फ्लाइट, 7 तारीख को 6 फ्लाइट, 750 यात्री। इसके अलावा 4 तारीख को बात करें तो 2 फ्लाइट, 342 यात्री। यानी ये स्थिति है 4 तारीख। उससे पहले तो फ़्लाइट काफ़ी कैंसिल भी हुई, किसी दिन तो गई ही नहीं फ़्लाइट। तो 1 2 3 4 करके फ़्लाइट चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो असल मुद्दा है वो गौण नज़र आ रहा है, यानी कि जो इस विजिबिलिटी से लड़ने का जो मुद्दा है और वो क्या है, वो है सिविल इनक्लेव। और उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका वो कहाँ फंसा हुआ है, ये बताते हैं आपको। तो इसकी एक SIA जो है वो एक अभी सर्वे हुआ है, उसका काम हो गया है। प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन इसी महीने होगा, ये बताया जा रहा है कि इसी महीने इसका प्रकाशन हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बताया जा रहा है कि प्रक्रिया काफ़ी लंबी है और वो कैसे है वो आपको बताते हैं। तो एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा। अब जो रिपोर्ट सौंपी गई है जिलाधिकारी को, तो अब एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा और रिव्यू करने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट फिर जिलाधिकारी को देगी और उसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। और इसके बाद भी 2 महीने लगेंगे। 2 महीने तक आपत्ति ली जाएगी और इस बीच 2 महीने तक जिला स्तरीय टीम ज़मीन संबंधी कागजात और ज़मीन की किस्त का निर्धारण करेगी। और इन सब प्रक्रिया के बाद फिर अधिघोषणा का प्रकाशन किया जाएगा फाइनल। और फिर 1 महीने तक आपत्ति ली जाएगी और उसके बाद फिर उसका निस्तारण करने के बाद सारी प्रक्रिया पूरी होगी। तो 3 से 4 महीने के बाद, मान के चलिए अगर ये खबर सही है तो 3 से 4 महीने वक्त और लग जाएगा ये परमानेंट सिविल इनक्लेव के ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने में। और उसके बाद फिर हैंडओवर किया जाएगा, तब जाके काम शुरू होगा। तो यानी कि 3 से 4 महीने का अगर इस रिपोर्ट की माने तो इतना वक्त लगेगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा लग सकता है। और सरकार चाहे तो इससे कम भी लग सकता है, ये महीने भर में हो सकता है, कुछ दिनों में भी हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन अभी सरकार की प्रायोरिटी क्या है? अभी आपस में जो मनमुटाव चल रहा है NDA के अंदर, उसमें नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई है जातीय जनगणना को लेकर के। इस वजह से सरकार बचाने और इस सब का खेल चल रहा है, आपसी मनमुटाव है और उसमें जो है सरकार उसमें व्यस्त लगी हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हो सकता है तालमेल की कमी के कारण ये भट्टा बैठ रहा हो। लेकिन ये प्रक्रिया में उलझा हुआ मामला अब देखना है कि 4 महीने लगते हैं या 6 महीने लगते हैं अगले सीज़न में। इस सीज़न का तो बंटाधार हो गया, लेकिन अब क्या अगले सीज़न में भी यही स्थिति रहेगी, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।